हुसैन अलैहिस्सलाम का बैत से इनकार। 15 रजब सन 60 हिजरी को मुआविया की मौत के बाद लोगों से यजीद की बैत ली गई। यजीद ने बरसर इख्तिदार आने के बाद इन चेदा अफराद से बैत लेने का फैसला किया जिन्होंने मुआविया के ज़माने में यजीद की बैत से इनकार कर दिया था। इस बिना पर इसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन अतबा बिन अबी सुफियान के नाम एक ख़त अरसाल करके मुआविया की मौत की खबर दी और साथ ही एक मुख्तसर तहरीर में वलीद को हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन जुबैर से ज़बरदस्ती बैत लेने और ना मानने की सूरत में इनका सर कलम करने की हिदायत दी। इसके बाद यजीद की तरफ से एक और ख़त लिखा गया कि जिसमें हामी और मुखालिफिन के नाम और हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम का सर भी इस ख़त के जवाब के साथ भिजवाने की ताकीद की गई थी। चुनांचा वलीद ने मरवान से मशवरा किया और इसकी तजवीज़ पर मज़कूरा अफराद को दारुल अमरा बुलवाया गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने 30 अजीज़ व अक़राब के हमरा दारुल अमरा पहुँचे। वलीद ने इब्तिदा में मुआविया की मौत की खबर सुनाई और फिर यजीद का ख़त पढ़कर सुनाया जिसमें इसने हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने लिए बैत लेने की ताकीद की थी। इस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वलीद से कहा, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि मैं रात की तारीकी में यजीद की बैत करूं? मेरा ख्याल है कि तुम्हारा मकसद ये है कि मैं लोगों के सामने यजीद की बैत करूं। वलीद ने कहा, मेरी राय भी यही है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस कल तक मुझे मोहलत दो ताकि मैं अपनी राय का ऐलान करूं। हाकिम मदीना ने दूसरे रोज़ असर के वक्त अपने अफराद को इमाम अलैहिस्सलाम के यहाँ भिजवाया ताकि आप अलैहिस्सलाम से जवाब वसूल करे। ताहम इमाम अलैहिस्सलाम एक और रात की मोहलत मांगी गई जिसे वलीद ने कबूल किया और इमाम अलैहिस्सलाम को मोहलत दे दी। इमाम अली मुकाम ने देखा कि मदीना मज़ीद पुरअमन ना रहा, चुनांचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया।